हेलो एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। इस क्लास में मैं आपको 8.3 का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम सम्स करेंगे। और आई होप आपने जो वीडियो 8.1 और 2 के वो देख लिए होंगे और सम कर लिए होंगे। और अब वीडियो को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप कम्प्लीटली लास्ट तक देखें तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बिल्डअप होगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। 8.3 में एक्चुअली क्या करना हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है कि किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, जैसे आप ये ट्रायंगल देखोगे और इसमें ये तो 90 का फिक्स है। अब अगर ये एंगल हम मानते हैं, सपोज कर लेते हैं थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का एंगल का सम 180 है। इनका नाम दे देते हैं ABC। तो इन एंगल्स के रिलेशन पढ़नी है हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। किस तरह करना है, सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ से साइन थीटा। थीटा मीन दिस एंगल, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स AB बाई AC। सिमिलरली हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा अगेन बेस BC बाई AC। फिर हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB बाई BC। AB बाई BC। इसी तरह से अगर हम और इस एंगल का रिलेशन देखें, ये एंगल पूरा एक है, कुछ भी हो गए, तो अगर हम यहाँ से लेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा नथिंग बट ओनली 90 में से ये वाला एंगल माइनस किया है, तब ये होगा परपेंडिकुलर BC बाई AC एंड cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा 90 माइनस थीटा इज बेस ये AB बाई AC। अब आप इनसे देखो रिलेशन, AB बाई AC ये है और AB बाई AC ये है, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये साइड इक्वल भी होंगी। तो फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन, नाम अगर मैं लिख देता हूँ इनको 1 इंटू 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये और ये इक्वल हैं, इसको सपोज करो 3 देते, इसको 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह और भी आप ट्राई कर सकते हो, कॉट के, टेन के, तो आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि जो एंगल में साइन की वैल्यू होगी वही एंगल कॉस 90 माइनस समथिंग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ 30 लेते हैं, तो साइन जो 30 की वैल्यू होगी वो कॉस में होगी 90 माइनस 30 की, मीन 60 की वैल्यू होगी। ये मीनिंग हुआ इनका, मीन्स वैल्यू सेम होती है कॉस और साइन में अगर उनका सम 90 डिग्री हो। इस तरह के सम आपको करने इस एक्सरसाइज में। फॉर एग्जांपल कॉस 20 की वैल्यू साइन में किसकी होगी 70 की इक्वल होगी। जिन दो एंगल का सम होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उन दोनों में साइन कॉस की वैल्यू सेम होगी। और किसकी सेम होगी और मैं लिख देता हूँ, तो ये फार्मूले एक्चुअली ये मैंने डेरिवेशन बताया है और आपने फार्मूले लर्न भी करने, और इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 8.3। तो आई होप कि आप शायद समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे आप देखते भी हो टेबल में, तो वहाँ वैल्यू सेम थी, तो किन एंगल पे सेम होगी जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो अब मैं कंप्लीट फार्मूले लिख देता हूँ, आपको लर्न भी करने हैं। साइन 90 माइनस ए मीन थीटा नथिंग, ए माइनस ए के प्लेस पे आप कुछ भी रख लो, एनी एंगल
थीटा फाई जो भी हो सकता है, cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। सिमिलरली tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। इसके बाद sec 90 माइनस ए इक्वल्स टू cosec ए, ये लर्न करने सबने। और cosec 90 माइनस ए, टोटल 6 होंगे। इस तरह से कंप्लीट होगा ये कंप्लीट लर्न करना है हम लोगों को। अब इन पे सम किस तरह आएंगे, बहुत छोटी एक्सरसाइज है। सम इस तरह आएंगे, साइन 20 और cos 70 को इवेल्युएट करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ये डिग्री में तो इनकी वैल्यू हमारे पास होती नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो होती बट वैसे नहीं होती। तो हम देखेंगे इन दोनों का सम कितना 90 हो रहा है। तो अगर इनका सम 90 हो रहा है, अगर इनका सम 90 हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो किस तरह से किसी एक को हम लिख देंगे 90 माइनस 70, क्योंकि अगर हम 20 को लिखना तो 90 में 70 माइनस करेंगे तभी आएगा। और फिर नीचे वाले को चेंज नहीं करना, किसी एक को ही चेंज करना है। अब ये आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। थीटा मीन्स दिस एंगल, तो cos 70 बाई cos 70, दिस गेट कैंसिल, दिस इक्वल टू 1। तो इन सम्स में लगभग आंसर 1 आएगा। और कब यूज़ करना, जहाँ पे दोनों एंगल का सम 90 हो, वो मल्टी में हो, डिवाइड में हो, नो इशू। तो अब मैं कुछ बुक्स के सम कर देता हूँ NCERT के थोड़े से, तो ये सम हैं इसमें थोड़े से, बहुत कम सम है, तो वो आप देखेंगे और आप कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको बता दी इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चलो एक पार्ट बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब आप देखोगे इन दोनों का सम 90 है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। cosec 90 माइनस कितना 59 माइनस sec 59। नाउ cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 59 माइनस sec 59, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली अगर और सम देखें हम सेकंड का, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही सेम है। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इनमें जिनका जिनका सम 90 उनको एक साथ करोगे, तो ये और ये मिलके 90 है, तो इनको एक साथ कर लो, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी जो फार्मूला यूज करें सिर्फ 90 वालों के साथ, ये एक साथ, और दो एक साथ आ जाएंगे, tan 23 एंड tan 67। अब इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, चेंज किसी को करो कोई बात नहीं, बट चेंज एक को ही करना। तो अगर हम इसको चेंज कर लेते तो क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 42, ये फिर एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, दोनों में एक को ही चेंज करना। रिमेंबर वन थिंग, सेम यहाँ भी चेंज कर लो, 90 माइनस 67 tan 67 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, यह आ जाएगा cot 42 tan 42, सारे मल्टी में हैं। इसके बाद tan अगेन cot में
cot 67 tan 67। अब tan cot आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो इसको आप 1/tan लिख सकते हो। तो ये से कैंसिल, इसको भी लिख दो tan, तो ये दोनों ये भी कैंसिल, तो कंप्लीट आंसर 1 आ जाएगा, सारा कैंसिल होकर, तो ये सारे कट जाएंगे, 1 का मल्टी 1 से होगा। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे सम एक जैसे हैं, इनमें मैं कोई एक कर देता हूँ सॉल्व, और फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। सम नंबर 5, आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको ये गिवन है, ये इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को सेम में चेंज कर लें, सेक को कॉसेक में, ये कॉसेक को सेक में, अगर इसको हम चेंज करें क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस दिस, 90 माइनस थीटा इक्वल टू, हमने यहाँ चेंज किया, यहाँ फिर नहीं चेंज किया, ये फिर सेम, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, a इधर आएगा, माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20, माइनस 90 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 110, देन a इक्वल टू आएगा 110/5, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, तो 22 डिग्री आपका आंसर। तो इस तरह से आप ये सारे सम करेंगे कंप्लीट, और 8.3 तक कर लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज होगी जो इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, वो बाद में करेंगे। ओके।